Now we will discuss about the exercise of chapter number 6 which is called enzymes. So इसमें सबसे पहले MCQs, multiple choice questions. तो फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम्स, कि एंजाइम्स के बारे में क्या चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, एंजाइम्स के बारे में, यानी कि हम इसमें से ऑप्शंस दी गई हैं उसमें क्या चीज़ करेक्ट है. सो फर्स्टली देखेंगे ए ऑप्शन में, दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली. नंबर बी, they lower the activation energy of a reaction. Number C, they are not very specific in their choice of substrates. Number D, they are needed in large quantities. तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो सबसे बेटर है कि they lower the activation energy of a reaction, कि ये रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लोअर करते हैं और फिर रिएक्शन को फास्टली स्पीड अप करवाते हैं. सो बी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट. नेक्स्ट, टू वट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग, के एंजाइम्स किस मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लिपिड से, अमाइनो एसिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, कि किस से बिलोंग करते हैं. तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. जितने भी एंजाइम है वो सारे प्रोटीन होते हैं नेचर में, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. तो इसका बेटर ऑप्शन है डी, प्रोटीन्स. नंबर थर्ड, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के मुतालिक क्या चीज़ बेहतर है. ए ऑप्शन, रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स. नंबर बी, लूजली अटैच विद एंजाइम्स. नंबर सी, प्रोटीन्स इन नेचर. नंबर डी, टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स. जब टाइटली बाउंड हो एंजाइम के साथ जो भी पार्ट, तो उस पार्ट को फिर बोलते हैं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यानी कि ये टाइटली बाउंड होता है एंजाइम्स के साथ. तो डी ऑप्शन सबसे बेस्ट. व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के मुतालिक क्या चीज़ सबसे बेस्ट है. ये 4 ऑप्शन. नंबर थर्ड, अब देखेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट कोफैक्टर्स, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स. अब जितने भी कोफैक्टर्स होते हैं ये लिंकेज प्रोवाइड करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, यानी कि सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच होता है तो उस दौरान कोफैक्टर जो है इनकी लिंकेज डेवलप करते हैं, यानी कि कोफैक्टर एज ए ब्रिज के तौर पर वर्क करते हैं बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. तो इसका बेटर ऑप्शन जो है वो बी है, थर्ड का बी. नंबर फिफ्थ, व्हेन वी ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी ये कहना चाह रहा है कि हम एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो कि एंजाइम परफॉर्म करवा रहे हैं उसमें ऑलरेडी सबस्ट्रेट और ऐड कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट होगा. एंड देयर इज नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट वुड यू प्रेडिक्ट. नंबर ए, ऑल एक्टिव साइट हैव बीन ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, द एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैव डीनेचर्ड, मोर सबस्ट्रेट एक्ट एज एन इनहिबिटर, मोर सबस्ट्रेट हैज डिस्टर्ब द पीएच ऑफ द मीडियम. तो इसका बेटर ऑप्शन ए है, क्योंकि अगर हम देखें तो एंजाइम जो होते हैं इन पे एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होते हैं. तो जब जितने आपके पास एंजाइम्स अवेलेबल हैं सारे के सारी जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं उनकी वो सारी की सारी जब ऑक्युपाइड हो जाएंगी, उन पर आकर सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे, तो फिर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. यानी कि ए ऑप्शन, ऑल एक्टिव साइट हैव बीन ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. नंबर 6, which of these graphs correctly shows the effect of temperature on the rate of an enzyme control reaction. तो इसका B है, यानी कि इस तरह से, यानी कि अगर ये ग्राफ चल रहा है इस तरह से तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूस है, टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है. तो इस ग्राफ में B ऑप्शन सबसे बेस्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप एंजाइम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को. तो इसका बेटर आंसर जो है वो हमारे पास मिलेगा पेज नंबर 108. Now next question,
What do you mean by activation energy and why it is referred in the definition of enzymes? कि एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है और ये एंजाइम के अंदर क्यों इसको रेफर किया जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ये किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। लाइक जैसे हमने बात की थी कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद वो रिएक्शन खुद ही परफॉर्म होता रहता है। एंजाइम भी इसी तरह करते हैं कि रिएक्शन को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे कम एनर्जी में उसको फास्टली मूव करवा देते हैं। एंजाइम करते ही क्या है कि रिएक्शन को स्पीड अप मूव करवाते हैं, फास्टली मूव करवा देते हैं। जितनी अगर एक रिएक्शन ने 10 मिनट में होना है तो एंजाइम क्या करेंगे, उसको 2 या 3 मिनट में परफॉर्म करवा देंगे। एंजाइम जो है वो जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है। नंबर 3, इन द रेंज ऑफ 0 to 35 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी इसमें यही क्या है, above 35 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंजाइम एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। एक्सप्लेन व्हाई, कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो एंजाइम को रिक्वायर्ड टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस इज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम फंक्शनिंग, कि एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए जो एसोसिएशन यानी कि जो प्रॉपर टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता तो एंजाइम डीनेचर्ड होने की तरफ चले जाएंगे, और जैसे जैसे एंजाइम डीनेचर्ड होते जाएंगे हमारी बॉडी को डेड होने के खतरात बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पीएच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, कि पीएच जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से इफेक्ट करती है। तो इसका बेस्ट आंसर पेज नंबर 111। Next question, what characteristics of enzymes makes them specific for substrate, कि एंजाइम की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि सबस्ट्रेट के लिए उसको स्पेसिफिक कर देती हैं। लाइक अगर हम बात करें तो हर एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है। वो एक्टिव साइट क्या करती है कि सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करती है और फिर आगे प्रोडक्ट बनाती है और एंजाइम रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। सो एक्टिव साइट की वजह से, एक्टिव साइट की प्रेजेंस की वजह से जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। Next question, briefly describe the factors that affect the activity of enzymes. Page number 110 पे इसका आंसर अवेलेबल है। Next question, describe the lock and key mechanism of enzyme action. तो इसका बेस्ट आंसर पेज नंबर 112 पर अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोफैक्टर एंड को एंजाइम, कि कोफैक्टर और को एंजाइम क्या होता है। अब अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो ये सेम एज इट इज़ वर्क करता है, लिंकेज डेवलप करता है, यानी कि ब्रिज के तौर पर वर्क करता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यानी कि सबस्ट्रेट, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एलिमेंट या सब्सटेंस, उसे कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी नेचर हो सकता है। अब अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच हो एंजाइम के साथ तो उसको बोलते हैं को एंजाइम। अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड हो जाए एंजाइम के साथ तो फिर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, जबकि ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर लूजली अटैच हो एंजाइम के साथ तो उसे हम को एंजाइम बोलते हैं। को एंजाइम सर्टेन विटामिन्स होते हैं, राइबोफ्लेविन, ये सारे के सारे को एंजाइम्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम का मेन यूज क्या है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टार्च की विस्कोसिटी को, उसके गाढ़ेपन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आते हैं और फिर आगे से वही स्टार्च जो है वो पेपर इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। डिफरेंट पेपर मेकिंग उस स्टार्च के जरिए परफॉर्म होती है। नेक्स्ट, द टर्म्स टू नो, दीज डेफिनेशंस आर अवेलेबल इन दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स।